हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा रिएक्ट जेएस का 4th ट्यूटोरियल है जिसमें हम मज़ीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो आइए फोर्थ ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे रिएक्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। रिएक्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, रिएक्ट के अंदर जो फोल्डर्स एंड फाइल्स होते हैं उनका क्या क्या काम होता है और किस फोल्डर्स में किस फाइल का क्या काम होता है, और एक फ़ोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास कुछ फोल्डर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक फ़ोल्डर है नोड मॉड्यूल्स का, पब्लिक फ़ोल्डर है, सोर्स फ़ोल्डर है। तो इन फोल्डर्स का क्या काम है और इनमें कौन कौन से फ़ाइल हैं, तो इस लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। और रिएक्ट के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ाइल है, दो फाइल्स, उनको हम मज़ीद अच्छे से पढ़ेंगे। उन फाइल्स का नाम है package.json एंड index.js। तो हम आज इस लेक्चर में अच्छी तरह से समझेंगे रिएक्ट के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को। तो दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास नोड मॉड्यूल्स है, इसको देखेंगे। उसके बाद हम पब्लिक फ़ोल्डर को देखेंगे, सेकंड जो हमारे पास फ़ोल्डर है। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे सोर्स फ़ोल्डर, और इन सारे फ़ोल्डर्स के अंदर जो भी फाइल्स हैं उनका क्या काम है उनको अच्छे से देखेंगे। और उसके बाद हम ये सारी फाइल्स जो है ना इनको वन बाय वन देखेंगे। और चलते हैं हम नोड मॉड्यूल्स की तरफ और करते हैं स्टार्ट। अंदर जितने भी पैकेजेस होते हैं, जब रिएक्ट को जब हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसके प्री डिफाइन जितने भी पैकेजेस होते हैं वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्रिएट होके आ जाते हैं। ये देख सकते हैं, ये जितनी भी फाइल्स हैं ये बेसिकली ये फ़ोल्डर्स हैं, इनके अंदर फाइल्स हैं। ये बेसिकली रिएक्ट के पैकेजेस हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था npm पैकेजेस के बारे में। ये बेसिकली वही पैकेजेस हैं जो कि हम npm से यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये रिएक्ट में कुछ प्री डिफाइन पैकेजेस होते हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर, और कुछ वो पैकेजेस भी होते हैं जो हम रिएक्ट की ऐप को यूज़ करते हुए ख़ुद इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो है ना हमारे पास रिएक्ट जेएस के जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं वो होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है पब्लिक फ़ोल्डर। तो पब्लिक फ़ोल्डर को ओपन करते हैं तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ फेविकॉन क्या होता है। तो आप ये लोगो देख सकते हैं, जो ये छोटा सा लोगो आ रहा है, तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, फेविकॉन कहते हैं। तो बेसिकली रिएक्ट को जब हम इंस्टॉल करते हैं, हमारे पास रिएक्ट की जब पहली एप्लीकेशन बनती है तो उसमें भी फेविकॉन यूज़ हो रहा होता है। तो ये बेसिकली यहाँ से आ रहा होता है, जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट होता है उसमें फेविकॉन आ रहा होता है। तो ये वाली फ़ाइल जो है ना, ये वाला इमेजेस लोड हो रहा होता है। इसके बाद आते हैं index.html के ऊपर। तो हमारे पास जो दूसरी फ़ाइल है वो है पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर, उसका नाम है index.html। तो इसका भी एक अच्छा मतलब काफ़ी बड़ा रोल होता है रिएक्ट जेएस के अंदर। तो ये किस तरह वर्क करती है वो मैं आपको बताता हूँ। जो index.html फ़ाइल होती है वो लिंक हो रही होती है। आप चले जाएं सोर्स फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल है index.js। तो इस फाइल जो index.html वाली फ़ाइल है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमने रिएक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो डिव है उसको एक आईडी दी गई है जिसका नाम रखा गया रूट, ठीक है। तो इसी तरह आप जब index.js फाइल को ओपन करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि ये कनेक्ट होगी, ये देख सकते हैं, ठीक है। रूट यहाँ पर भी आ रहा है और ये रूट यहाँ पर भी आ रहा है। बेसिकली ये आईडी की बेस के ऊपर index.js के साथ ये लिंक होती है, इस तरह ये वर्क करती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा जो index.js फाइल होती है ये रिएक्ट के अंदर सबसे पहले लोड होने वाली फ़ाइल है, ठीक है। तो ये सबसे पहले फ़ाइल लोड, तो इसके बाद हमारे पास जो पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर दूसरी फ़ाइल है वो है logo.png। तो ये भी रिएक्ट की जब हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में तो ये लोगो
यूज़ हो रहा होता है ऐप डॉट जी एस फाइल में। तो ये बेसिकली ये वाले लोगोज होते हैं, ये 2 लोगोज पड़े हुए हैं, तो ये उसके अंदर साइज़ के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे, हमारे पास जो फाइल है वो है मैनिफेस्ट डॉट जेसन। तो मैनिफेस्ट डॉट जेसन का ये रोल होता है रिएक्ट के अंदर कि जितना भी मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शंस या लाइक मेटा कीवर्ड एसईओ के रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, वो होती है मैनिफेस्ट डॉट जेसन के अंदर। बेसिकली ये समझ लें कि ये डेवलपमेंट साइड के ऊपर एसईओ के पर्सपेक्टिव से ये फ़ाइल वर्क करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोर्स में फेविकॉन का डला हुआ है, फेविकॉन भी है ना, वो एसईओ में ही आता है, ठीक है। साइज़ उसका दिया हुआ है, उसकी टाइप दी हुई है कि टाइप क्या है। तो बेसिकली मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल जो होती है वो हमारे एसईओ के प्रोजेक्ट के अंदर एज आ लाइक एसईओ के लिए वर्क कर। चलते हैं रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल के ऊपर। ये भी बेसिकली एसईओ के लिए ही काम आती है, सर्च इंजन के ऊपर। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कुछ यूआरएल्स को गूगल को सर्च कंसोल को या गूगल को बताना हो कि ये वाले यूआरएल आपने जो है ना इंडेक्स करने हैं, या ये वाले यूआरएल जो है ना इनको नो इंडेक्स रखना है या इनको इंडेक्स नहीं करना। तो ये एसईओ के पर्सपेक्टिव से फ़ाइल वर्क करती है, या एसईओ में इसका ज़्यादा रोल होता है जिस तरह मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल का होता है। तो ये पब्लिक फोल्डर्स में फ़ाइल्स थी। इसके बाद हम आते हैं जल्दी से सोर्स फोल्डर के ऊपर। सोर्स फोल्डर में सबसे पहले जो फाइल है वो है ऐप डॉट सी एस एस। ऐप डॉट सी एस एस में ये होता है कि ये प्री डिफ़ाइन ही रिएक्ट में क्रिएट होकर आती है फ़ाइल। इसमें जितनी भी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सी एस एस होती है रिएक्ट के ऐप में, तो वो इसमें लिखी जाती है। बेसिकली ऐप डॉट सी एस एस में हम एक तरह की सी एस एस लिखते हैं, और इस फाइल को आप देखेंगे कि जो ऐप डॉट जे एस कंपोनेंट है इसमें इसको कॉल किया गया, या यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर आप जो भी सी एस एस लिखेंगे, यहाँ पर जो भी आप जिस भी एलिमेंट को सी एस एस देना चाहते हैं, तो आप ऐप डॉट सी एस एस में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस एलिमेंट को सी एस एस अप्लाई हो जाएगी। तो इसके बाद हम चलते हैं ऐप डॉट टेस्ट डॉट जी एस फाइल के पास। टेस्ट डॉट जी एस जो फाइल होती है, हमारे टेस्ट होते हैं जो लाइक आप इसमें कोई भी टेस्ट रन कर सकते हैं। आपने जो कंपोनेंट ऐप डॉट जी एस आपके कंपोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल कंपोनेंट में आगे आपको जाके बताऊँगा, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट्स आपने क्रिएट किए हैं तो उनके कुछ टेस्ट आप रन करना चाहते हैं, लाइक एज अ फंक्शनैलिटी वाइज कि फंक्शनैलिटी ठीक वर्क कर रही है या नहीं कर रही, तो वो ऐप डॉट टेस्ट डॉट जे एस में आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इंडेक्स डॉट सी एस एस। तो इसमें भी आप जो है सी एस एस लिख सकते हैं, जो लाइक इंडेक्स डॉट सी एस एस में आप एप्लीकेशन की किसी तरह की भी जो सी एस एस है वो इसमें आप लिख सकते हैं, जिस तरह ऐप डॉट सी एस एस की मैंने आपको बताई थी। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फोल्डर है इंडेक्स डॉट जी एस। मैं अगेन आपको बताता हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोल्डर है इंडेक्स डॉट जी एस हमारे रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वो वाली फ़ाइल है जो रिएक्ट जब लोड होती है तो सबसे पहले ये वाली फ़ाइल लोड होती है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रिएक्ट को इंपोर्ट किया गया, उसके बाद रिएक्ट डोम को इंपोर्ट किया गया, उसके बाद इंपोर्ट इंडेक्स डॉट सी एस एस को इंपोर्ट किया गया है। इसी तरह हमने एक कंपोनेंट जो प्री डिफाइन रिएक्ट में बन के आता है ऐप डॉट जे एस, तो उसको इंपोर्ट करके यहाँ पर उसको यूज़ किया गया है। और जो इंडेक्स डॉट जे एस है ये लिंक होती है हमारी जो पब्लिक फोल्डर उसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है उसके साथ, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फाइल पर। हमारे पास जो नेक्स्ट फाइल है वो है लोगो डॉट एस वी जी। तो ये भी समझ लें कि जिस तरह ऊपर हमने पब्लिक फोल्डर के अंदर लोगोस देखे थे इमेजेस में, तो ये भी एक तरह के इमेजेस है, लेकिन जो एस वी जी की फ़ाइल है वो इस तरह ही हमेशा लिखी जाती है। इसमें ये समझ लें कि अगर आप इसको ब्राउज़र में रन करेंगे तो आपके पास एक इमेज वेक्टर शेप में एक इमेज आएगा, और अगर बैकएंड पे देखेंगे तो आपके पास ये कोड होगा। तो एस वी जी फॉर्मेट ही इसी तरह का होता है, ठीक है। बेसिकली ये एक इमेज है एस वी जी फॉर्मेट के अंदर, लोगोस ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्ट के अंदर। इसके बाद जो है ना ये प्रोफाइल डॉट जी एस जो है ये हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था कंपोनेंट, या इसको स्किप करते हैं। इसके बाद चलते हैं रिपोर्ट्स वेब वाइटल्स डॉट जे एस। तो ये अगेन मैं इसका पहले भी थोड़ा बहुत आइडिया दे चुका हूँ। जो रिपोर्ट वेब वाइटल्स है बेसिकली वो वर्क करता है एज इसमें हम टेस्ट रन करते हैं। तो अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो डॉट जे एस फाइल में इसको इंक्लूड किया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
रिपोर्ट वेब वाइटल्स के नाम से इस फाइल को यहाँ पर जो है ना रिएक्ट में इंक्लूड किया गया है। इस रिपोर्ट वेब वाइटल्स का जो है ना पर्पज़ ये है कि आप अपने रिएक्ट की फ़ाइल के अंदर किसी तरह के जो है ना परफॉर्मेंस वाइज कोई टेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने एंड पॉइंट्स देखना चाहते हैं कि एंड पॉइंट्स मीन्स KPIs को टेस्ट करना चाहते हैं, KPIs का जो कॉल बैक टाइम है या ये सारा कुछ है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, या कोई फंक्शंस है वो उसका कोड जो है वो एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहा है या नहीं। तो इस तरह के जितने भी कोड के टेस्ट हैं वो रिपोर्ट वेब वाइटल्स में ही होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेटअप टेस्ट .js। इस फाइल का भी मोस्टली जो मकसद है वो बेसिकली यही होता है कि टेस्ट्स जो होते हैं हम अपनी फाइल्स के अंदर जितना भी कोड लिखते हैं, मतलब जो हमारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं, हमारे पैकेजेस हो सकते हैं, या जितने भी कंपोनेंट्स के अंदर कोड लिखा जाता है, तो उसको उन फाइल्स को हम यहाँ पर कॉल करके उन फाइल्स के ऊपर हम या उन कोड्स के स्ट्रक्चर के ऊपर हम कुछ टेस्ट रन करते हैं और देखते हैं कि जो कोड है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखा गया है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। बेसिकली ये है कि ये भी एक जो है ना टेस्ट के लिए ही सेटअप टेस्ट .js फाइल ये भी टेस्ट के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। गेट इग्नोर, तो इस फाइल में भी हमने गेट की जितनी भी कमांड्स हैं उनको हम करते हैं। लाइक इसमें हम ये बताते हैं कि कौन सी किस फाइल को जब हम गेट के ऊपर कोड को पुश करते हैं कि किस फाइल को गेट ने इग्नोर करना और किस फाइल को जो ना गेट के ऊपर हमने पुश करना है, ठीक है। और किस फाइल में गेट की मतलब किस फाइल के ऊपर गेट की कौन सी डिपेंडेंसीज अलाउ करनी है, तो वो हम सारा कुछ इसके अंदर इस गेट इग्नोर वाली फ़ाइल के अंदर लिख देते हैं। इसमें हम अगर मतलब सेटिंग कर देते हैं, अगर कोई फ़ाइल हम कहते हैं कि जब हम पुश या पुल करें तो वो फ़ाइल लाइक स्किप हो जाए, तो वो हम यहाँ पर इस फाइल में लिख सकते हैं जो भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी हो। तो इसके बाद हमारे पास है पैकेज -log.json। तो इस फाइल में ये होता है कि हम जितने भी रिएक्ट के अंदर पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं या प्री डिफाइंड रिएक्ट के अंदर पैकेजेस इंस्टॉल हो के आते हैं, तो उनका जो है ना एक हिस्ट्री इसमें सेव होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसमें मैं आपको बता सकूं तो ये एक CSS टूल्स के नाम से एक समझ लें कि पैकेज है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका जो है ना वर्जन आ रहा है। इसके बाद रिजॉल्व, इसको कहाँ से लाइक रिजॉल्व किया गया है, मतलब इसका जो रिजॉल्व वर्जन है या इसका जो रिजॉल्व कोड है वो कहाँ पर पड़ा होगा। और इसी तरह ये इसका एक समझ लें कि URL है कि ये बताया गया है कि इस URL से इसको जो ये पैकेज है इसको इंटीग्रेट किया गया है। सिंपल वर्ड के जो package.log.json फाइल है उसमें जितने भी हम पैकेजेस रिएक्ट में इंस्टॉल करते हैं उनकी हिस्ट्री और डाटा यहाँ पर सेव होता है। तो इसके बाद हम चलते हैं package.json के ऊपर। package.json भी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल में से एक फ़ाइल है। इस फाइल में ज़्यादातर प्रोजेक्ट की जो एक समझ लें कि हिस्ट्री है वो सेव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट का क्या नाम है, ठीक है, रिएक्ट का क्या वर्जन, फॉर एग्ज़ाम्पल रिएक्ट का क्या वर्जन चल रहा है या प्रोजेक्ट का क्या वर्जन है। और इसी तरह डिपेंडेंसीज़ होंगी इसमें। डिपेंडेंसीज़ मींस के इस रिएक्ट के एप्लीकेशन को चलाने के लिए किन किन डिपेंडेंसीज़ की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना रिएक्ट का वर्जन आ रहा है 18.2.0, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इसी तरह रिएक्ट डोम का जो है ना वर्जन आ रहा है, उसकी डिपेंडेंसीज़ आ रही हैं, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स की डिपेंडेंसीज़ आ रही हैं। तो सिंपल के जितने भी हमारे पैकेजेस हैं उनकी डिपेंडेंसीज़, उनकी कुछ लाइक उनका वर्जन्स और उनके बारे में थोड़ी बहुत जो मालूमात है वो package.json में स्टोर की जाती है। अब जब भी कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसको कॉल कर दिया जाता है, बिकॉज क्योंकि package.json के अंदर हम रिएक्ट के अंदर कोई भी पैकेज को यूज़ करने से पहले यहाँ पर रिएक्ट को बताते हैं कि ये वाला पैकेज उसका ये नेम है और ये वर्जन है, इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फाइल है वो है read.md। तो इसमें सिंपल जब भी आप गेट के ऊपर कोई रिएक्ट इस एप्लीकेशन को भी लाइक आप इस अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करेंगे तो जो रीडमी फाइल है ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है गेट के ऊपर। और इसमें हमें या यूज़र्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट को रन करना है गेट से पुल लेके तो किस तरह रन करेंगे, वो सारी उधर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जिस तरह npm स्टार्ट है, ये देख सकते हैं npm टेस्ट, npm रन बिल्ड है।
तो ये सारी जो है ना ये यूज़र्स की हेल्प आउट के लिए फ़ाइल बनाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको रिएक्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको समझ आ गया होगा कि पैकेज डॉट जेसन का क्या काम है रिएक्ट के अंदर, और इसी तरह index.js फाइल का क्या रोल होता है रिएक्ट के अंदर। और इसी तरह हमने फ़ोल्डर्स देखे जिसमें सोर्स फोल्डर देखा, पब्लिक फ़ोल्डर देखा, नोड मॉड्यूल्स को देखा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। एंड पे फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।